हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और पिछला वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बनाया हुआ था। उसमें बहुत से लोगों के जो डाउट थे उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा उतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ जितना मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि कैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और क्या क्या वहाँ पे प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जनरली चेक होती हैं। तो बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। करीब 15 से 18 मिनट का वो वीडियो है, पूरा डिटेल वीडियो है और उसमें मैंने हर एक डाउट को पहले लिख के बताया हुआ है। तो पहले आप लोग प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद से ये वीडियो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो उस वीडियो में बहुत से लोगों के जो डाउट्स थे उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ था, तो उन लोगों को तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई कर दिया। जो चीज़ें मैंने वीडियो में हो सकता है किसी कारण से छूट गई हो, फिर मैंने उसे कवर नहीं किया होगा, तो वो सब चीज़ें थी। बाकी कुछ डाउट्स में जो कमेंट सेक्शन में आए थे उसको मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। सबसे पहला उसमें जो डाउट है वो ग्रेजुएशन को लेकर के है। कई लोगों का जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं उसमें कई लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री अवेलेबल नहीं है, अभी मैंने यूनिवर्सिटी से या फिर अपने कॉलेज से नहीं ले पाया हूँ। तो उनके लिए ये सुविधा अच्छी है कि अगर उनकी डिग्री हो सकता है ना आई हो, कई जगहों पे बहुत से साल भर 1.5 साल बाद आता है, और कई लोग ना ले पाए हों, कई लोगों का कॉलेज बहुत दूर हो, वहाँ पे ना जा पा रहे हों, तो आपको उसके लिए एक ऑप्शन है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या फिर चल जाएगा वहाँ पे, तो बिल्कुल चल जाता है वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आप वहाँ से कॉलेज से अथराइज करा के आप वहाँ पे से लेकर के आएंगे तो उसको वो लोग ओरिजिनल कॉपी देखते हैं, उसके बाद से उसका जीरोक्स कॉपी वो लोग जमा करते हैं। तो पहला डाउट सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का वो हो जाएगा, काम कर जाएगा कि नहीं। तो वो चीज़ें काम कर जाएगी, वहाँ पे आप उसको जमा कर सकते हैं। दूसरा डाउट था कि कई लोगों का इंटरमीडिएट के बाद गैप है, 1 साल का गैप हो सकता है वो लोग प्रिपरेशन में गैप किए हों। तो मेरा भी इंटरमीडिएट के बाद गैप था, तो ऐसा गैप का कोई भी सर्टिफिकेट अलग से नहीं मांगा जा रहा था और कोई भी अलग से आपको उसका कोई भी बनवा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें वहाँ पे चेक नहीं होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस बारे में मतलब ज़्यादा चिंतित मत रहिए कि किसी का भी गैप हो। जनरली सभी लोगों का गैप रहता है, आगे पढ़ने के लिए कई लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 1 साल का गैप हो जाता है इंटरमीडिएट के बाद, तो वो लोग उसके लिए चिंता ना करें। दूसरी बात है, कई लोग ITI करने के बाद डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा करने के बाद कुछ साल का अगर गैप है उसके बाद से BTech की डिग्री उन्होंने लिया हुआ है, तो भी उसमें गैप में कोई भी गैप सर्टिफिकेट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो डिग्री है हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा किया हुआ है, आपने डिप्लोमा की डिग्री है तो आप इसे जमा कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पे अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, वो कम चल जाएगा। एक डाउट और है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपके बॉडी पे 2 कट मार्क्स वो पहचान के तौर पे नोट करते हैं। जो वहाँ से आपको जो लेटर मिलता है जहाँ पे मेडिकल कराना होता है, जो मेडिकल जो इनका ऑफिस है, जहाँ पे हॉस्पिटल है रेलवे का, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वो लेटर लेके जाते हैं, तो उस लेटर में आपका जो 2 कट मार्क्स है वो लिखा रहता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही पूछा जाता है। तो मुझे कई लोगों ने पूछा, जो पिछला वीडियो मैंने बताया था, तो कई लोगों ने कमेंट किया कि क्या अगर मैं मान लीजिए मेरे बॉडी पे कोई एक ही कट मार्क्स है और दूसरा कोई नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो उसका समाधान तो मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जनरली सभी लोगों के बॉडी पे कहीं ना कहीं 1-2 कट मार्क्स हाथ में, कहीं भी आपके पास बॉडी पे कहीं भी बचपन में खेलते समय कहीं गिर गए हों, या फिर सिर के पास या फिर हाथ में कहीं भी कट मार्क्स हैं, तो आप उसे दिखा सकते हैं और उसको नोट करा देंगे तो आपका वहाँ पे काम चल जाएगा। कम से कम 2 कट मार्क्स तो वो तो मांगते ही हैं। हाँ, कई लोग तिल को लेकर के कह रहे थे, तो तिल उसमें अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, मोल उसमें आप लोग उसमें नहीं लिख पाएंगे, वो लोग उसमें एक्सेप्ट नहीं करते उसे। और वही कट मार्क्स आपका मेडिकल हॉस्पिटल में वेरीफाई के लिए पूछा जाता है। जनरली कई जगह नहीं पूछा जाता है, इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको कट मार्क्स दिखाने ही पड़ेंगे, वो आपको वहाँ पे नोट होता है, उसमें मुहर लगती है। नेक्स्ट डाउट है, एक लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि उनका डेट ऑफ बर्थ है जो आप फॉर्म भर रहे थे उस समय ही उन्होंने गलत मिसप्रिंट में 5-6 दिन आगे पीछे का उनका वहाँ पे गलती हो गई है, तो उसके लिए उन्हें क्या मतलब करना होगा। तो देखिए, ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो उस समय जब फॉर्म फाइनल सबमिट होने वाला रहता है तो वो एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज़ आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिए, कम से कम जो आपने नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, वो आपका करेक्ट है कि नहीं।
डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसमें गलती अगर करते हैं तो उसके लिए अब वही बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह की गलती मेरे सामने तो नहीं किसी को देखने को मिली थी कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो। हाई स्कूल इंटर मार्कशीट में अगर जो डेट ऑफ बर्थ है तो वही डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे डालना ही था। तो अगर ऐसी गलती है तो आप अपनी तरफ से एफिडेविट एक बनवा करके ज़रूर ले जाइएगा कि हाई स्कूल में मेरा डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में ये था और मुझे गलती से फॉर्म डालते फिल करते समय ऐसा हो गया। बाकी वो लोग वहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे, डायरेक्ट वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देते हैं। जो भी अगर परेशानी होती है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो आपको सोल्यूशन ज़रूर बताते हैं। एक और नेक्स्ट डाउट था, कई लोग कह रहे थे कि जो माता पिता का डॉक्यूमेंट होता है वो लेकर के जाना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो मेडिकल से पहले होता है डीवी, उसमें ऐसा गार्जियन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है। जैसे होता है कि आधार कार्ड जनरली आजकल वही डॉक्यूमेंट होता है, तो वो नहीं मांगा जाता है। एक लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि वोटर आईडी क्या मांगेंगे वो लोग, मेरे पास नहीं है, तो वोटर आईडी भी वहाँ पे नहीं मांगा जाता है। तो वोटर आईडी आपके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं है तो वो भी काम चल जाएगा। एक और चीज़ डाउट था, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि CBT 1, CBT 2 और CBT 3 को लेकर के। तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि जिसका ये मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एडमिट कार्ड था उसका इसका जो कटा हुआ पार्ट है जो आपके पास मिलता था वो कई लोगों के पास खो गया है। तो वो लोग पूछ रहे थे कि मेरे पास है नहीं, तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अभी ले करके तो मेरे पास तीनों CBT 1, 2 और जो साइको का पेपर था उसके कटे हुए पार्ट जो है एडमिट कार्ड के थे मेरे पास, लेकिन वहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट था, उसको मांगा नहीं गया था। लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि डीवी में अगर कोई भी करेक्शन है, देखिए किसी के नाम में अगर करेक्शन है, स्पेस में पिताजी के नाम में स्पेस में करेक्शन है, तो आप लोग अभी समय है तो आप जा करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। और क्योंकि होता क्या है कि जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, अगर वो लोगों ने कह दिया कि आप 1 महीने बाद आइए या फिर इसको करेक्ट करा के लाइए या फिर कुछ भी अगर ऐसी कैजुअलिटी होती है वो लोग आपको वापस भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया या फिर आपको बाहर कर दिया, आपको मौका दे रहे हैं। अगर मौका दे रहे हैं तो आपका ही टाइम लॉस होता है और आप अभी के जो टाइम है, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो पहले ही बना दिया है, क्योंकि अभी टाइपिंग के पेपर हो रहे हैं और कुछ लोगों के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी आपके पास पूरा समय इन्हीं 2 पॉइंट को लेकर के बचा हुआ है कि सबसे पहला कि आपका डीवी कंप्लीट होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद से आपका मेडिकल के लिए जो प्रोफार्मा है आपको पहले से उसके लिए तैयार होना चाहिए। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, मेडिकल में मैं अपना अनुभव जैसा रहा है, जो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं, वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहिए। और बहुत से लोग चैनल को देखते हैं, मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और कोई भी और सुझाव अगर आप वीडियो के रिगार्डिंग देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डाउट है कि एक लोग मुझे मैसेज किए थे कि उनका जो ग्रेजुएशन, जैसे मान लीजिए बीटेक उनका 4 साल का होता है और किसी कारण से किसी एग्ज़ाम में तबीयत खराब होने के कारण या फिर कोई पेपर में बैक लगने के कारण वो एग्ज़ाम उस साल कंप्लीट नहीं कर पाए, 1 साल बाद तक उनका एग्ज़ाम चलता रहा और उनकी डिग्री थोड़ा सा डिले हो गई। तो इसके रिगार्डिंग मतलब क्या इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा उन्होंने मैसेज किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, कितने भी सालों में आपने कंप्लीट किया, पास आपका होना चाहिए। पास होने के जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। वो लोग वो देखते हैं आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में और उसके कारण से आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया उसका, तो उससे उनका कोई मतलब नहीं है। आपके पास डिग्री करेक्ट होनी चाहिए और आप ही की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट डाउट है कि डीवी के समय आपको फोटोग्राफ्स मांगे जाते हैं कि आप अपने पास से कुछ 10-12 फोटोग्राफ्स कम से कम लेकर के जाइएगा। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था जो पुराना फोटोग्राफ जब आप वो लोग फॉर्म भरते समय सबमिट किया हुआ फोटोग्राफ, तो वो बहुत पुराना है, क्या वही लेकर के जाना है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वही लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि फॉर्म तो सोचिए 2019 के समय भरा गया था और 2022 चल रहा है। तो उस समय और इस समय में चेहरे में काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं। 4 साल का गैप नियर अबाउट होने वाला है। तो आप करंट का भी फोटोग्राफ्स आप लेकर जा सकते हैं, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि कई जगहों पे फॉर्म में वहाँ पे उसको पेस्ट अटेस्ट करना रहता है और जो इन्वेलप मिलता है उसमें भी आपको फोटोग्राफ देने रहते हैं। तो कम से कम आप 10+ फोटोग्राफ जरूर लेकर के जाइएगा। कुछ वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स हैं वो लोग छोटे से इन्वेलप में लेकर के आपसे जमा करवा लेते हैं और वो लोग फर्दर आगे जो प्रक्रिया होती है डीवी के बाद वो लोग अपने लिए रखते हैं। तो आप कम से कम इतना तो लेकर के जाइएगा। जब डीवी का नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय भी मैं वीडियो बना दूंगा, और क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट आएगी और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है फिर से आएगी, तो आप उसमें भी मैं चीज़ों को अच्छे से समझा दूंगा आपको। एक डाउट और है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट बनाए गए
कहते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने जा रहे हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा, चाहे जो भी जिला पे आप जा करके बनवाते हैं, लेखपाल से जो करके बनवाते हैं, तो उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनवाइएगा। चाहे आप अपने जाति का प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी वाला होना चाहिए आपका। बाकी प्रोफार्मा तो वहाँ पे दिया हुआ है, प्रोफार्मा आप उसी अनुसार भी बनवा के ले जाएंगे तो चल जाएगा। मेरे यहाँ तो ये था कि जो रेलवे का प्रोफार्मा था वो भी चल जा रहा था, और जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो इस प्रोफार्मा पे बनता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी चल जा रहा था। तो मैं तो जनरली दोनों बनवा कर लेकर गया था, कि मैंने कह दिया था कि आप दोनों पे मुहर लगा दीजिए, क्या पता कि ये वाला ना लें वो लोग। तो इस तरह से थोड़ा डर मन में बना रहता था। तो अगर आपके पास लेखपाल आपका दोनों बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों प्रोफार्मा उनको दे दीजिएगा। एक तो उनके पास पेटेंट प्रोफार्मा रहता है, ये जो जनरली सभी लोगों के लिए बनाते हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा जो PDF में CEN 2019 में दिया हुआ है एनेक्जर के हिसाब से, तो वो आप भी दे दीजिएगा, उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा। उसी पे वो सिग्नेचर और वो सारी चीज़ें लिख करके दे देंगे, तो दोनों रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरे यहाँ तो गोरखपुर जोन में इस तरह से इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था। बाकी अदर जोन पे कुछ भी हो सकता है, मैं इतना कंफर्म अभी नहीं कह सकता हूँ। ये सब जो डाउट थे जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, और इस वीडियो में मैं फिर से क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ उस चीज़ को। और सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया हुआ है कि मेरा जो अनुभव रहा है वहाँ पे सेंटर पे जाने के बाद क्या होता है। थोड़ा सा रफली मैं बता देता हूँ कि जब भी देखिए सेंटर पे जाते थे हम लोग, तो पूरा सीरियल वाइज रोल नंबर के अनुसार या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार उन लोगों ने बैठा दिया था। उसके बाद से एक फीस का फॉर्मेट दिया था, जो मेडिकल फीस होती है करीब 30 से 50 के बीच में ऐसा था, वो सबमिट कराया था उन लोगों ने। उसकी स्लिप भी दी थी आपके पास कि आपने हाँ फीस दिया हुआ है मेडिकल का, वो आपको रख लेना था। फिर उसके बाद से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सीरियल नंबर से अरेंज करके वहाँ पे जा करके चेक कराने रहते थे। फिर उससे पहले आपका फिंगरप्रिंट टेस्ट होता था, कि जो आपने फिंगरप्रिंट जो जब एग्जाम दे रहे थे उस समय जो आपने फिंगरप्रिंट दिया हुआ था, उस समय आज के समय में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स एग्जाम दिया है वही DV कराने आया हुआ है, ये चेक करने के लिए। उसके बाद से वहाँ पे कट मार्क्स को लेकर के मैंने बताया कि वो भी चेक हो रहा था, कि आपको अपने खुद बताने हैं कि आपके बॉडी में 2 कट मार्क्स कहाँ पे हैं जो विजिबल हैं, तो वो आपको दिखाने थे, और वो लोग देख करके अपना वो वहाँ पे नोट कर दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी उसके बाद से जो TCS के भी लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, जो एग्जाम TCS ऑब्वियस सी बात कराई है, तो उन्हीं के पास सारा डाटा रहता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो लोग चेक कर रहे थे। उसके बाद से सॉफ्टवेयर में वो अपनी चीज़ें सारे फीड कर दिए हैं, और आपका जो फोटो होता है ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। और हर एक जोन में कई जगह मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं रेलवे के, तो सभी लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, कई 50 लोग 20 लोग ऐसे कर करके भेज दिया जाता है। उसमें इन्वेलप में लिखा रहता है कि आपको कल वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और जैसे गोरखपुर जोन में गोरखपुर में मेडिकल हो रहा था, और इज्जतनगर में भी मेडिकल हो रहा था, लखनऊ में मेडिकल हो रहा था, बनारस में मेडिकल हो रहा था, तो जिसका जहाँ पे वो सीरियल नंबर से भेज दे रहे थे 20-20 कर करके, तो आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। फिर उसके बाद से उस वीडियो मैंने ये भी बताया कि गर्ल्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जनरली वहीं पे मेडिकल हो जाता है, जहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे नज़दीकी जो मेडिकल हॉस्पिटल होता है वहीं पे उनको भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए गोरखपुर में होता है DV, तो मेडिकल हॉस्पिटल गोरखपुर में भी अवेलेबल है, तो लड़कियों को और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनका मेडिकल वहाँ पे हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड मैं बना दूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर आप वहाँ पे पहुँचिए, और वहाँ पे बहुत से सारे सवालों के जवाब मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, तो आप लोग कमेंट में भी पूछते रहते हैं, वो सब चीज़ें का जवाब मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से बताता रहता हूँ। ID है @thestudent.study नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं, चाहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।